Yes, students, today I have taken a story from your book King Thrusbeard. Thrush is actually a bird whose beak is like the king, whose beard was divided into two parts, as the beak is suggested, or it is like that, like a bird's beak. So his name was Thrusbeard. In a distant kingdom, years ago, there lived a king with an arrogant and haughty daughter. एक बहुत ही घमंडी बेटी आप देख सकते हो पिक्चर में है एक राजा की, और वो दोनों रहते हैं. व्हेन टाइम केम फॉर द प्रिंसेस टू मैरी, और जब उसकी शादी की बात आती है, समय आता है, द किंग हेल्ड अ बंक्वेट, और एक फिस्ट रखते हैं किंग, ताकि उस पर मेहमानों को बुलाया जा सके और फिर राजकुमारी पसंद कर सके अपने होने वाले हस्बैंड को. To which he invited many young princes. The princess did not like any one of them, लेकिन वैसी घमंडी और नकचढ़ी टाइप की है कि वो किसी को पसंद ही नहीं करती है. She named one prince King Thrusbeard, और एक राजे का तो दो भाग में दाढ़ी उनका बटा हुआ था, इसलिए उसने तो Thrusbeard नाम ही दे दिया उस किंग का, और इसलिए इस स्टोरी का भी टाइटल है किंग Thrusbeard. Because his pointed beard remained her of the beak of a thrush, means a bird. फिर क्या हुआ? Soon after the king lost his patience, और जल्द ही राजा उससे काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने धैर्य खो दिया. With his daughter, a beggar was passing by the castle, और गुस्से के मारे महल यानी कैसल के बगल से एक बेगर यानी कि भिखमंगा गुजर रहा था. और इन ए फिट ऑफ एंगर, और उसी गुस्से के सनक में उन्होंने क्या किया, द किंग गेव प्रिंसेस टू हिम एज हिज वाइफ, और उस भिखमंगे को प्रिंसेस को उसने उसे दे दिया यानी उससे शादी कर दी. द प्रिंसेस स्क्रीम्ड, वो काफ़ी चिल्लाई, एंड क्राइड, रोई, बट हर फादर डिडंट लिसन टू हर एंड शी वॉज फोर्स टू गो विद द बेगर, परंतु वो मजबूर थी उस भिखमंगे के साथ जाने के लिए, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक भिखमंगा है वहाँ पे. On the way, they passed a beautiful city. Whose city is this? Asked the princess. It is King Thrusbeard's. It might have been yours. ये तुम्हारा हो जाता, said the beggar. The princess cried. Then they reached a little house. Whose wretched house is this? ये टूटा फूटा बेकार घर किसका है? Asked the princess. It's mine. ये तो भाई मेरा है. And you will live in it with इसी में, said the beggar, pushing her inside. तो उसने उस झोपड़ी में उसे ले गया और बोला वो महल तुम्हारा हो जाता जिसको तुम रास्ते में देखा, और तुमने जो उस राजकुमार को, उस राजे को किंग थ्रसबियर्ड बोला ना, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम्हारे पापा चिढ़ के मुझसे शादी कर दिए. अब तो तुम्हें इस झोपड़ी में रहना पड़ेगा. तो आगे क्या हुआ कि लाइफ वॉज हार्ड फॉर द प्रिंसेस. सी हैड टू डू ऑल द हाउस होल्ड टास्क, और अब जो राजकुमारी थी उसे घर के सारे काम करने पड़ते थे. डियर स्टूडेंट्स, सी ऑल्सो हैड टू वर्क टू मेक सम एक्स्ट्रा मनी, और कुछ एक्स्ट्रा कैश मनी कमाने के लिए काम भी करना पड़ता था थोड़ा ज़्यादा. द बेगर गोट हर अ पोजीशन एज किचन मैड एट द कैसल, और कैसल में महल में किचन मैड के जगह पे उसको नौकरी लगवा दिया था बेगर ने. वेयर सी हैड टू डू ऑल द डर्टी वर्क, सारे बर्तन मांजने या दूसरे डर्टी वर्क करने पड़ते थे उसे. सी स्टोर्ड द लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द टेबल इन आयरन पोट्स, तो जितने आयरन पोट्स में जो बचे खुचे खाना होते थे उसको वो कलेक्ट करती थी. दिज पोट्स सी हाइड इन हर ड्रेस एंड टुक होम टू फीड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड, और उसे जमा करके छिपा के वो लाती थी उस लेफ्ट ओवर को, जूठे और बचे हुए सामान को किसी तरह से ला के खुद को बचाती थी, अपने हस्बैंड को देती थी. वन डे ऐसी वॉज अबाउट टू रिटर्न होम एट द एंड ऑफ द डेज वर्क, जब एक बार वो लौटने वाली थी काम करके. सी हर्ड द साउंड ऑफ म्यूजिक एंड लाफ्टर, तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि म्यूजिक को सुनी और सबके हंसने की आवाज़ सुनी. कमिंग फ्रॉम द बिग हॉल ऑफ द कैसल, एक हॉल में लोग हंस रहे थे, खा रहे थे, म्यूजिक बज रहे थे. क्वाइटली सी वेंट अप स्टेयर्स, वो ऊपर के सीढ़ियों पर जाती है. टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हुआ, जरा उसकी उत्सुकता बढ़ती हो जाती है देखने क्या चल रहा है. अ ग्रेट फीस्ट वाज बीइंग गिवन टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ द एल्डेस्ट प्रिंस, और एक बड़े राजकुमार के लिए वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था उनके बर्थडे का. हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन, और पर्दे के पीछे से वो उसे देखती है. द प्रिंसेस वॉच्ड एंड वेप्ड एट हर सैड स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब है दशा, और अपनी बुरी दशा पर वो रोती है कि ओह मेरी क्या दशा, देखो ये लोग कितने मज़े कर रहे हैं. फ्रेंड, आगे क्या होता है कि देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो कि पर्दे के पीछे वो छिप के देख रही है और सब लोग हंस रहे हैं और फिस्ट का आनंद ले रहे हैं. सडनली अ प्रिंस, द मोस्ट हैंडसम मैन इन द पार्टी, नोटिस्ड हर, और प्रिंस जो है
जो बहुत खूबसूरत है, उसे देख लेता है। ही वेंट टू हर एंड आस्क्ड हर टू डांस विथ हिम, और बोलता है कि आकर मेरे साथ नाचो। द प्रिंसेस वाज नर्वस व्हेन शी सॉ दैट द प्रिंस वाज नन अदर देन किंग थ्रसबियर्ड, और वो किंग थ्रसबियर्ड ही था, जबकि वो उससे शादी करने के लिए गया था। एज शी डांस्ड द आयरन पॉट्स फेल फ्रॉम हर रेग्ड ड्रेस स्पिलिंग फूड ऑल ओवर, और चूंकि वो जब डांस की तो क्या हुआ कि उसने जो छिपाया था खाना वो सारा फैल गया, फर्श पे गिर गया। द प्रिंसेस वेप्ट, और वो रोने लगी। और फिर एंड ट्राई टू रन अवे, फिर जब उसका गिर जाता बर्तन वो भागने लगती है, तो आप पिक्चर में देखो किंग थ्रसबियर्ड कॉट हर एंड टोल्ड हर दैट ही वाज द बेगर। लो, यहाँ पे रहस्य खुल जाता है, और वो भिखमंगा कौन था जिससे उसकी शादी हुई थी? वास्तव में किंग थ्रसबियर्ड, थ्रसबियर्ड जिसको बोली थी वही किंग था। ही वाज द बेगर, ओके, whom she had married. He told her that out of his love for her he had turned himself into a beggar, क्योंकि उसी से उसको शादी करनी थी, इसलिए वो भिखमंगे का वेश बना के दोबारा गया था महल में। so that she could learn a lesson for her proud and arrogant nature. The princess cried and felt ashamed of herself. और प्रिंसेस रोती है, उसे खुद पे लज्जा आती है कि सही में वो बहुत अहंकारी थी, घमंडी थी। She asked for forgiveness, वो माफ़ी भी मांगती है। The king kissed her and the two lived in great happiness ever after. और फिर किंग उसे किस करता है और उसे प्रेम करता है, और फिर पत्नी के रूप में अच्छे से स्वीकार करके वो ज़िंदगी भर सारे वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। दिस इज द मेन स्टोरी माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन एंड आंसर. You will stop the slide and you will note down question and answer.